हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होगी और आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलो बच्चों। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रही हूँ कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी। और जो है हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे विद माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, तो आज का हमारा टॉपिक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग लेट मी नो कि आपको क्या पता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या आपको कुछ भी ऐसी नॉलेज है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर। एंड आपने कुछ पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ पढ़ा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो क्या आप मुझे बता सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। लाइक क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, किसका बना होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, सब चीज़ें कुछ बता सकते हो आप मुझे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलो फाइन, आपको नहीं पता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक बेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है बेड लाइक स्ट्रक्चर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो है इस तरीके से होता है। थोड़ी सी डायग्राम ऊपर नीचे है बच्चों, बट ओके वेट, हम अच्छी बनाते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा खराब होगी। ठीक है फाइन। तो मैं आपको एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसा होता है, 2 लेयर का होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर जो है फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, तो इसके अंदर जो है फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ये जो फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है ना, ये जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो बिफोर स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमारे सेल ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल ऑर्गेनल है। क्या करेगा ये, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी बन रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लासरूम है तो इस क्लासरूम में जो है क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, फैन चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, राइट। घर है तो घर में भी लाइट चाहिए, फैन चाहिए, आपकी टीवी जो होती है, फ्रिज होती है, सब चीज़ें होती है। तो इनको पावर मिलेगी तभी तो ये काम करेंगे ना मेरे बच्चों। अगर लाइट ही नहीं है घर में, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो फ्रिज भी काम नहीं करेगी, टीवी भी काम नहीं करेगी, तो हमें बड़ा बोर हो जाता है। जिस दिन लाइट कट जाती है हमें बोर होता है, करें क्यों, क्योंकि हमें टीवी देखने नहीं मिल रहा है, हमें ठंडा पानी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, फैन नहीं है, गर्मी लग रही है बड़ी सी। तो ये जो है वो सारी चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारा पावर हाउस होता है, वैसे ही अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में आप जो भी खाना खा रहे हो, वो सारा खाना जब बॉडी को जनरेट करना है इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो कहाँ से होता है, विद द हेल्प ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। किसके हेल्प से होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के हेल्प से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या प्रेजेंट है, एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, एटीपी बना रहा है, प्रेजेंट नहीं है, एटीपी बना रहा है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक स्टेन होता है और ये विजिबल नहीं होगा, नॉट इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। हमको अगर इसे देखना है तो वी हैव टू सी इट अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसको विजिबल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। शेप एंड साइज़ की बात करेंगे तो शेप एंड साइज़ जो है सब में अलग अलग होती हैं। ये जो है अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये जो है जो मैं आपको दिखा रही थी वो बेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो है कैसा होता है, सॉसेज शेप का। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। मैं आपको बाद में टेक्स्ट बुक दिखा देती हूँ। सॉसेज शेप का रहता है, जिसका डायमीटर कितना रहेगा, 0.2 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर। तो डायमीटर कितना है, 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक की इसकी साइज़ होती है। सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर होता है ये। तो साइज़ और स्ट्रक्चर पता चल गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, कि किस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया विजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो लेंथ की बात करेंगे, ये है आपका डायामीटर। तो डायामीटर की बात की, अब हम बात करेंगे लेंथ की। तो लेंथ की जब हम बात करेंगे तो लेंथ कितनी होती है इसमें, तो लेंथ होगी आपकी 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक की। तो लेंथ इसकी थोड़ी बड़ी होती है, 4 माइक्रोमीटर तक के होते हैं ये। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है ये, 2 मेम्ब्रेन का बना होता है। 2 मेम्ब्रेन अगर हम बोल रहे हैं तो ये आप देख सकते हो, दिस विल बी द आउटर मेम्ब्रेन एंड ये होता है इसका इनर मेम्ब्रेन का। इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, तो इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल।
फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी, जिसे क्या बोला जाता है, क्रिस्टल। इनर मेम्ब्रेन जो है ये एक्वेस एनवायरनमेंट में होता है। ये कैसा होता है, एक्वेस, क्योंकि अंदर बहुत सारा पानी प्रेजेंट है। अंदर क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, तो एक्वस होगा। द आउटर और इनर मेम्ब्रेन फिल्ड विद द डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। तो ये जो एक्वस एनवायरनमेंट होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स। इट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स। ठीक है, तो दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये जो है ये स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल बोलेंगे। ये होगा आपका आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल कहाँ पे होगा, मैट्रिक्स की तरफ होगा। क्रिस्टल के पास में जो एंजाइम होते हैं वो एसोसिएट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि एटीपी बन रहा है, एटीपी बन रहा है, लेकिन एटीपी किसकी वजह से बनेगा, ये क्रिस्टल की वजह से बनेगा। किसकी वजह से बनेगा, क्रिस्टल की वजह से बनेगा, क्योंकि क्रिस्टल के पास में क्या होंगे, एंजाइम्स। क्रिस्टल के पास में क्या होते हैं, एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स के हेल्प से जो है एटीपी जनरेट होने वाला है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या होते हैं, ये साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होंगे। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होने वाला है, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, द रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन कैसा होगा, विदाउट ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेशन तो हो रहा है बट यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं होगी। तो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, एनर्जी देंगे एटीपी के फॉर्म में। मैट्रिक्स ऑल्सो पोसेस अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, एटीपी दे रहा है। एटीपी के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास में क्या होते हैं, डीएनए कॉमा आरएनए। डीएनए होंगे, आरएनए होंगे, एज वेल एज राइबोसोम होंगे। डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। अब बेटा राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, 70S। एस क्या है, एस विल बी स्वेडबर्ग यूनिट। आप सबको पता है कि एस क्या होता है, तो एस जो है ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट होता है। आप सबको पता है ये चीज़ कि एस क्या होता है, करेक्ट। तो ये जो एस होता है, एस होगा आपका स्वेडबर्ग यूनिट। 70S मतलब क्या होता है, राइबोसोम का जो है ऊपर वाला ऐसा स्ट्रक्चर होगा एंड नीचे वाला ऐसा स्ट्रक्चर होगा। तो जो अपर वाला होता है वो बड़ा होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, ये आरएनए की लाइनिंग पे देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये आरएनए की स्ट्रैंड पे आपको ये राइबोसोम्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आरएनए की स्ट्रैंड्स पे आपको राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे। कंपोनेंट रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसके अलावा इनके पास में क्या होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके पास में क्या होते हैं, प्रोटीन। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी ना बेटा डिवीजन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन कैसे होगा, तो डिवीजन होता है बाय द हेल्प ऑफ फिजन। किसके हेल्प से होगा, फिजन की हेल्प से होगा। तो डिवीजन किसके हेल्प से होगा बेटा, तो डिवीजन होता है फिजन की हेल्प से। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कैसा होता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है, सॉसेज टाइप का होता है। तो सॉसेज आप सबने देखा होगा, वो इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में आपने सॉसेज देखे होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ये कम्प्लीटली क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होंगे और यहाँ पे आपको इनफोल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे क्या होता है, इनफोल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपका किसका है, माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको उसको टेक्स्ट बुक भी दिखा देती हूँ। just a second, आ गई हमारी टेक्स्ट बुक। तो ये देख सकते हो आप माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगल नेम क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियन। ये स्पेसिफिकली स्टेन होता है और ये माइक्रोस्कोप में नहीं देखने को मिलेगा। सेल जो है वो वेराई होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाएगी हमें। अगर हम बात करें शेप की तो कैसा होगा, सॉसेज शेप का होता है या सिलेंड्रिकल होगा। डायमीटर दे दिया है आपको। माइटोकॉन्ड्रियन कैसा है, तो ये देख रहे हो आप, डबल मेम्ब्रेन। ये वाली जो लेयर है ये होगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड ये जो ग्रीनिश लेयर दिख रही है ना बेटा, दिस इज द इनर लेयर। इनर लेयर में क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इनफोल्डिंग्स को हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टल बोल देते हैं। तो ये एक हम बोलते हैं ना कि स्विमिंग पूल वाला बेड होता है। कैसा होता है, स्विमिंग पूल वाला बेड एक स्ट्रक्चर होता है ये। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से होता है। ये देखो दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक होता है आउटर, एक होगा इनर कंपार्टमेंट। ये बनता है मैट्रिक्स से और आउटर वाला जो है ये ऑर्गेनल बनाएगा। क्रिस्टल और मैट्रिक्स होती हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा ये रेस्पिरेशन का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स। राइबोसोम 70S मैंने आपको बोला, ये ऊपर वाला ऐसा होगा और नीचे वाला छोटा सा होगा। कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ फिजन।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका प्लास्टिड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड के बारे में देखने वाले हैं। तो तब तक आप क्या करोगे, प्लास्टिड को एक बार रिवाइज कर लोगे एंड माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, ठीक है। तो